नर्सरी क्लास में पढ़ती हूँ। गुड। यहाँ कोई नहीं बैठा। मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। वेरी गुड, शाबाश। फसल उगाई जाती है बेटों की, मगर उग जाती है बेटियां। बहुत ही सताते हैं बेटे, मगर याद आती है बेटियां। बेटों को धक्के मार के फाड़ पे चढ़ाया जाता है, मगर बाजी मार के आती है बेटियां। बहुत बढ़िया। खून के आंसू रुलाते हैं बेटे, मगर पूछना आती है बेटियां। वाह। बहुत ही अच्छा, ए बेटा सुन, बहुत ही अच्छा बुला रहे अंकल, बुला रहे हैं। कविता थी। नर्सरी की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। अब है सिमरन 5th क्लास से मिंक सॉन्ग पे डांस करेगी। भारत माता की। जो यहाँ के अध्यापकगण है, यहाँ के जो कमेटी है, उन्होंने मुझे और मेरी पंचायत को जो एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया, सम्मान किया, उसको देखकर हमारा मन हर्षित है और बड़ी प्रसन्नता है मुझे, और मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस विद्या के मंदिर में, इस प्रांगण में आने का यह शुभ अवसर मिला। और आज जिस वजह से यहाँ हम एकत्रित हुए हैं वो सभी जानते हैं। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। वैसे तो भारतवर्ष के अंदर अनेकों पर्व हैं, लेकिन इस पर्व यानी कि ये राष्ट्रीय पर्व हमारा जो त्योहार है, इसकी बड़ी विशेषता है। वो क्या है ये सब आप जानते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जो हर राजनीतिक, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर राज्य में एक साथ मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी की व्यवस्था, जो गणतंत्र दिवस है, इसी दिन हमें संविधान मिला था हिंदुस्तान को चलाने के लिए, ये आप सभी जानते हैं। उस संविधान के अंतर्गत ही आज हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और प्रगति कर रहा है, और इसी उपलक्ष्य को हम मनाते हुए आज हमें 74 वर्ष हो गए हैं। मुझे बड़ा हर्ष है और मैं अपने आप को और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें भारतवर्ष के अंदर जन्म मिला है और इस धरा पर हम हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्य प्रणाली है, सबको व्यक्तिगत आजादी है और एक लोकतंत्र है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर चल रहे हैं, अपने समाज में जी रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह कि आज हम कहाँ हैं, उस प्रांगण में जहाँ से एक समाज विकसित होता है। हमारी सरकार बड़ी कोशिशें कर रही है। उन्होंने, मैं ये नहीं जानता मैडम ये नारा किसने दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत किसने की थी? मद्रास से दी। लेकिन ये बड़ा ही एक सुंदर विचार था। नहीं किया भाई। जो असर है वो हमारे समाज में दिख रहा है, आप सभी देख रहे हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप ध्यान से बच्चे सुनेंगे तो ये छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये हमारा कल का समाज है। जो लड़का होता है वो एक समाज में रहता है, हम उसे शिक्षित करते हैं, वो वहीं रहता है, वो भी निकम्मा निकल जाता है। लेकिन हमारी बेटियां, बड़े सोचने लायक और सुनने लायक बात है ये, बेटियां दो समाज को विकसित करती हैं। सर्वप्रथम तो वो माँ बाप के साथ रहती हैं, जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती है उसके संस्कार उस परिवार में उस बाप का नाम रोशन करती हैं बेटियां। इसलिए कहते हैं कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। बेटी, अगर हमारी बेटी शिक्षित होगी तो हमारा समाज स्वयं ही शिक्षित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं। क्योंकि बेटी पहले अपने पिता के घर में रहती है, वहां शिक्षित होकर अगर वो शिक्षा से संपूर्ण है तो आगे फिर एक परिवार में जाएगी और वहां उस समाज को, उस परिवार को वो संभालेगी, गुलदस्ता बना देगी अपने संस्कारों से।
इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये एक वाक्य नहीं था, ये भारतवर्ष में एक चेतना और जागृति थी जिसको लेकर हम चल रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए मैडम ने अभी बात रखी थी यहां पर कि इस स्कूल को मैट्रिक तक लेके जाएं। मैडम ऐसा नहीं है, पहले भी हमारे सरपंच साहब हैं, हमारी पंचायत है, उन्होंने ये बातें आगे रखी भी है और कोशिश भी की है, लेकिन बात वही आती है कि स्ट्रेंथ स्कूल के अंदर जो बच्चों की है वो स्ट्रेंथ हमें चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं यहां पर सभी बुद्धिजीवी और बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। मैं देखता हूं मेरे गांव के अंदर बाहर से बसें आती हैं प्राइवेट स्कूलों से, वहां पर हमारे बच्चे जा रहे हैं। मैं इस प्रांगण में हूं, मैं देख रहा हूं हमारी जो सुनीता मैडम है वो कोई भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रही है स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। यदि मेरी पंचायत भी यहाँ पर है वो सुन भी रही है, और यहाँ जो शिक्षा के लिए कमेटी बना गई है, स्कूल के लिए विद्यालय के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो भी इस कार्य के लिए लगे हुए हैं। यदि आप सभी लोग कोशिश करोगे तो वो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अगर यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस स्कूल को अपग्रेड कर कर मैट्रिक तक जरूर करवा सकते हैं। चाहूंगा मैडम, मैंने मेरे ख्याल में मैं पहले भी आया था, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में नहीं आ पाया। अगले साल अगर हम यहाँ कोई कार्यक्रम करें तो उसके लिए आप हमें पहले इन्वॉल्व करें, क्योंकि हम जो संसाधन है इनके लिए हम व्यवस्था करेंगे और चाहेंगे कि जो ये प्रोग्राम आज रखा गया है इससे भव्य और बहुत सुंदर प्रोग्राम आगे हो। और जो स्टेट लेवल पर मैडम ने जो 4 बच्चे बताए थे, मैं उनको मेरी तरफ से हर बच्चे को 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देना चाहता हूं, जो मैडम को मैं दूंगा। चारों बच्चों को 11 का वो जो यहाँ पर कमेटी है जिन्होंने ये प्रबंध किया और हमें बुलाया उसके लिए बारंबार मैं, और सुमन मैडम, ये दोनों मैडम। देखिए एक बात और, ये कोई समय होता है कोई अच्छा शिक्षक या अच्छा संचालक स्कूल के अंदर आता है। मैं कई साल से देख रहा हूँ ये मैडम बहुत प्रयास कर रही है स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, और इस स्कूल की दोनों की आप देख रहे होंगे, उधर से मिडिल स्कूल के मैडम पूरा प्रयास कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं इनका सहयोग करें, इसको आगे बढ़ाएं। ये तो देखिए एक सरकारी टीचर है और इनकी नौकरी है, कल को ये रिटायर भी होंगे, हो सकता है इनकी बदली भी हो जाए, लेकिन हमें और आपको यही रहना है और स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमें ये सौभाग्य है जो हमें ये बार बार फोर्स करते हैं सरपंच साहब पंचायत से, या ये जो कमेटी यहाँ पर इन्होंने चुनी है उनको बार बार ये बोलते हैं ऐसे कराइए ऐसे कराइए। हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम इनके पास आए, मैडम हमारा सहयोग करो, हम ये करवाना चाहते हैं गाँव के अंदर, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा इनका सहयोग करें और स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और एक बार बताऊं, धन्यवाद, एक बार प्रेम से भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सरपंच राकेश चौहान जी, बाबूजी, जयवीर जी, कृष्ण जी, व सभी हमारे सम्मानित मेरी बहनें, हमारी सुनीता बहन जी, गौर सिंह जी, आज 74वां गणतंत्र दिवस हम बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। बच्चों मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ एक बार बोलेंगे वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। उनके अभिभावकों को गणतंत्र दिवस की बधाई। लाने वाले शिक्षकों, गुरुओं को जिन्होंने जीवन की अंधेरी राहों को रोशन किया, मैं बधाई देती हूँ उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को जो आज अपना कीमती समय निकालकर यहाँ बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं।
आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसकी विशेषता का क्या बखान करूं, इसके लिए तो एक दिन भी कम है। जैसे बीच समंदर में डूबते इंसान को जहाज मिल जाए, जैसे अंधेरी कांटों भरी रात में अचानक सूरज उग जाए, जैसे हार चुके इंसान को जीत का ताज मिल जाए, ये दिन उससे भी कहीं ऊपर है, क्योंकि यही वो दिन है जिसने हमारे भारत को गणतंत्र बनाया।